नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के झबरी पंचायत अंतर्गत गांव की एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा लायक अपनी जमीन को लेकर विगत कई सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनके द्वारा 2005 में खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 13-23 में कुल 97 डिसमिल और उनके पिता कमल सिंह के नाम पर 66 डिसमिल जमीन खरीदा गया है। संबंधित मामले को लेकर पीड़िता सुमित्रा लायक ने बताया कि उक्त जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज उनके पक्ष में होने के बावजूद अंचल के अधिकारी दखलनामा दिलाने में कोताही बरत रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आश्चर्य की बात यह है कि उनकी जमीन को कुछ नेताओं द्वारा जबरन दखल कर घर बनाने का काम किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने सरकारी दफ्तर के दहलीज पर उक्त मामले पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों के सामने माथा ना टेका हो, लेकिन रिश्तेदारी निभाने को लेकर अंचल कार्यालय के कर्मी अपना फर्ज भुला बैठे हैं। जी हां, रिश्तेदारी। सुमित्रा लायक का जमीन कब्जा करने वाला कोई और नहीं, सहयोग से अंचल निरीक्षक का रिश्तेदार निकल जाता है और अंचल निरीक्षक रिश्तेदारी के आगे अपना फर्ज भुला बैठते हैं। मामले का निष्पादन करने के बजाय अंचल निरीक्षक मनोज कुमार महतो पीड़िता को डांट डपट कर जमीन संबंधित कार्य बिन पैसे के आगे ना बढ़ाने की बात कहकर टाल देते हैं। अंचल अधिकारी से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक सुमित्रा लायक ने आवेदन दिया। उपायुक्त के आदेश पर 10 अगस्त 2018 को उक्त जमीन पर मापी भी हुई, लेकिन मापी होने के बाद भी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं 5 दिसंबर 2024 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त जमीन को जांच करने के लिए आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए चांडिल अंचल के सीआई जातागांव पहुंचे और उक्त जमीन की जांच पर लग जाते हैं, लेकिन अगला पक्ष उनका रिश्तेदार निकलने से वे काम को अधूरा छोड़कर लौट जाते हैं और घर पहुंचकर पीड़िता को डांटने धमकाने लगते हैं। उन्हें कानून का पाठ भी पढ़ाने लग जाते हैं। अब पीड़िता ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी स्थानीय प्रशासन मामले में दखल देते हुए उक्त जमीन की समस्या का समाधान करने का काम करे। ये बहुत पहले से ही जमीन का विवाद चल रहा है। हमने नापी भी करने के लिए दिए, सीओ 2 साल लटकाए। उसके बाद हमने चले गए डीसी के पास। डीसी साहब भी नापी तो कर दिए, लेकिन हमारा ज़मीन को नाप के हमें नहीं दिए। ज़मीन हमें गुमराह करके रख दिया गया। और उसके बाद भी हम फिर डीसी साहब को चेंज होने के बाद दूसरे डीसी साहब को भी एप्लीकेशन देते रहे कि हाँ, हमारा ज़मीन अवैध कब्जा किया जा रहा है। सुशेंद्र नाथ महतो और अन्य मिल के हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं। फिर हमने अनुमंडल में भी दिए। लास्ट में अनुमंडल पदाधिकारी सीओ के पास भेजे। सीओ बोले कि आप सीआई को कि इनका रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन मनोज रिपोर्टिंग नहीं किए और हमसे ज़मीन को देखने आए और देख करके उसके बाद हमको गाली गलौज करने लगे। बोलते हैं कि आप का बिना पैसा का काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। कौन गाली गलौज करता है? मनोज गाली गलौज किया है हमको और बोलता है कि क्या समझते हैं, आपका फोकट में काम होता है क्या, यहाँ से चले जाइए। और कोई काम नहीं किए सर, हम कितना दौड़ेंगे, लेडीज़ औरत है, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हम अनुमंडल में भी बहुत बार दे चुके हैं एप्लीकेशन, सीओ के पास भी दिए हैं, डीसी साहब के पास भी दिए हैं। हमने कमिश्नर तो कभी एप्लीकेशन दिया है नापी और कि हमको हमारा ज़मीन दिला दिया जाए। हमको सरकार से यही गुहार है सर कि हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। सुरेंद्र नाथ महतो और क्या नाम, प्रभाकर महतो, पिता मोहनलाल महतो स्वर्गीय हैं। गोप का नाम मधु गोप के बेटे लोगों का नाम हमें पता नहीं है। 2 या 3 बेटा है उसका। ये 10-12 साल से कब्जा किया है और इस 10-12 साल में हम सब जगह एप्लीकेशन दिए हैं, नापी करवाने के लिए भी दिए हैं, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं सर। थाना में भी दिए हैं, लेकिन थाना बोलते हैं सीओ पास जाइए, ज़मीनी मामला है। सीओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऊपर जाइए। इस तरह हमें दौड़ाया जा रहा सर। कोई मेरा बात सुनता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सरकार हमारा ज़मीन नाप करके हो और जैसे भी हो हमारा ज़मीन हमको दखल दिलाया जाए। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।